आज की क्लास में हम करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस की कवरेज क्या रहेगी? डिडक्शंस की कवरेज रहेगी 80C से स्टार्ट होके बेटा 80U तक। ये सेक्शंस हमें याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक में देख के पता करना पड़ेगा, सेक्शन वाइज ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको याद करना है। मस्ट है सेक्शंस। एग्जाम में भी आप डिडक्शन जब लेस करेंगे तो लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन दिस एंड दिस। तो बिना सेक्शन याद करें इस चैप्टर का कोई वैल्यू नहीं है। एक बात, जब सभी हेड से मिला के इनकम आ जाती है तो उसको ग्रोस टोटल इनकम बोलते हैं। ये बात मैंने कल भी बताई थी, जो कल किया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। 3 या 4 सेक्शन हमने कर लिए थे, उनको फटाफट रिवाइज करके फिर हम आगे की सेक्शंस देखेंगे। ग्रोस टोटल इनकम में से लेस करते हैं डिडक्शंस, लेस करते हैं डिडक्शन 80C से 80U। डिडक्शन लेस करने के बाद जो बचता है इसको बोलते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल इनकम को शॉर्ट में टीआई बोलते हैं और ग्रोस टोटल इनकम को शॉर्ट में जीटीआई बोलते हैं। जीटीआई, टीआई। अब मैं एक बात बोलूंगा, आप सही या गलत बताना। कभी भी टोटल इनकम जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकती। यस और नो? टोटल इनकम जीटीआई से कम या बराबर हो सकती है। ठीक है, हम रिवर्स मैकेनिज्म में काम करेंगे। हम सारी डिडक्शंस उल्टी स्टार्ट करेंगे। हम लास्ट में 80U से स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बताऊंगा, आपको साथ के साथ समझते चले जाना है। सेक्शन 80U फटाफट बताओ बेटा, कल बताया था किसके लिए है ये? जो लोग बेटा हैंडीकैप होते हैं, हैंडीकैप को टैक्स के अंदर डिसेबल बोला जाता है। लैंग्वेज का फर्क होता है। जिसको हम नॉर्मली हैंडीकैप बोलते हैं उसको टैक्स के अंदर डिसेबल बोलते हैं, डिसेबलमेंट। तो पर्सन जो डिसेबल है, जो बंदा खुद, उसके परिवार की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी बंदा किसी एक्सीडेंट की वजह से या नेचुरल ही वो ऐसा हुआ है, भगवान की ये लगा लो मेहर कम रही उसके ऊपर, अगर कोई बंदा डिसेबल है फिजिकली, शारीरिक रूप से या मेंटली वो डिसेबल है, तो वो डिसेबल किस टाइप का है? या वो तो नॉर्मल डिसेबल है, या उसकी डिसएबिलिटी सीवियर कंडीशन की है। अगर वो नॉर्मल डिसेबल है तो उसको 75,000 रुपए, 75,000 रुपए की, 75,000 एक जीरो एक्स्ट्रा लगी, अप टू नहीं लिखना मैंने इसको, अप टू नहीं लिखना है हमने इसको। बीच में फोन आ गया था बेटे, 1 सेकेंड होल्ड करवाओ। नॉर्मल अगर डिसएबिलिटी है तो बेटा 75,000 पे 75,000 रुपए की फ्लैट छूट मिलेगी। अप टू नहीं लिखना, फ्लैट। अगर बंदा नॉर्मल डिसेबल है तो 75,000 की इसको छूट मिलती है इनकम में से, और अगर वो सीवियर डिसेबल है तो फ्लैट। फ्लैट बोलने का मतलब बेटा लेस होना ही होना है, चाहे कुछ खर्च हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ये डिसएबिलिटी के खर्च मतलब कम होते बेटा पैसे। फ्लैट 1,25,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। जो बंदा, सेक्शन का नाम है 80U, जो बंदा डिसेबल है उसको छूट मिलती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। या तो बंदा नॉर्मल डिसेबल है या वो सीवियर है। नॉर्मल है तो 75,000 की छूट मिलेगी, और अगर सीवियर है तो बेटा 1,25,000 रुपए की इसको छूट मिल जाएगी। जी सर, नॉर्मल है या सीवियर है इस बात का पता कौन बताएगा? डॉक्टर साहब बताएंगे। वो डॉक्टर जो क्वालिफाइड हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उन डॉक्टर से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है। वो सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना होता है किसके? ITR के। तभी आप ये छूट क्लेम कर सकते हैं। मुझे बताइए, क्या किसी बच्चे को 80U में डाउट है या आगे चलूं? कल मैंने 2 सेक्शन और भी कराए थे, ये आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों सेक्शन। एक का नाम ATTTA था और एक का नाम ATTTB था। ये दोनों बेटा इंटरेस्ट की जो आपकी इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम होती है, उसकी डिडक्शन के लिए है। उसकी डिडक्शन के लिए है। लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक में पैसा रखें, इसलिए ये लालच दिया गया है इनकम टैक्स के द्वारा। ये जो डिडक्शन है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। रेजिडेंट मैंने वर्ड बोला है, इंडिविजुअल होना चाहिए। ये भी सेम है, बस ये होती है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए मतलब 60 से कम वाले बंदे यहाँ आएंगे, 60 से कम वाले बंदे यहाँ आएंगे, और 60 और 60 से ज्यादा के बंदे जितने भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। छूट किस नाम की है? कहता है अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम होती है किससे? आपका अकाउंट होना चाहिए, आपका अकाउंट हो, और वो अकाउंट कैसा हो? सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट। आपने अकाउंट कहाँ खुलवाया हो? आपने अकाउंट कहाँ खुलवाया हो? आपका अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए या किसी रिकॉग्नाइज बैंक के अंदर होना चाहिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोई अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके अंदर आपका अकाउंट है, सेविंग का आपका खाता है। उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको आपको अप टू 10,000 रुपए तक की छूट मिलती है। 10,000 रुपए तक की आपकी इनकम लेस हो जाती है
ध्यान से देखना, सारी कंडीशंस बेटा पेपर में पूरी करवानी है, एक भी कंडीशन टूटते मामला गड़बड़ हो जाएगा। रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल हो, इंटरेस्ट की इनकम हो, सेविंग का अकाउंट हो, सेविंग का अकाउंट किसी बैंक, किसी पोस्ट ऑफिस या किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में खुला हो, तो उसको 10,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। ये सेक्शन 80TTA था। क्या यहाँ पे फटाफट बताना बेटा, एक सेकंड बेटा, क्या यहाँ पे मैंने एफडी की बात करी, फिक्स डिपॉजिट की? क्या मैंने यहाँ पे टीडी, टाइम डिपॉजिट की बात करी? अगर टाइम डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट आया या एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आया तो 80TTA एप्लीकेबल नहीं होता, कभी सारे इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल करवा देना, सेविंग के ऊपर ही इंटरेस्ट आना चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ बेटा आप बोलो। आप आप इंटरेस्ट से, आपको इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए बेटा, आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक एफडी अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग आपका अकाउंट हो, वो आपका अकाउंट किसी बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। उस अकाउंट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है पैसे के ऊपर, तो उस इंटरेस्ट में आपको 10,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। इतना ही बताया बेटा अब तक। तो आगे चलूं? चलिएगा। जो टीटीबी है वो सीनियर सिटीजन के लिए है, इनको छूट एक्स्ट्रा दे रखी है बेटा, इनको छूट मिलती है अप टू 50,000 रुपए की। याद रख लेना, वहां मिलती है छूट 10,000 रुपए की, यहाँ छूट मिलेगी 50,000 रुपए तक की। ये बंदा भी रेजिडेंट यहाँ का होना चाहिए। साथ में ये छूट इंडिविजुअल को ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। मजे की बात क्या है, इंटरेस्ट इनकम की छूट है, पर ये वाला जो इंटरेस्ट है ये चाहे फिक्स डिपॉजिट पे हो, ये चाहे टाइम डिपॉजिट पे हो, चाहे सेविंग अकाउंट पे हो, चाहे करंट अकाउंट पे हो, मतलब बूढ़े के लिए छूट दे रखी है। आपका किसी भी टाइप का इंटरेस्ट हो, किसी भी अकाउंट पे हो, आपको 50,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। इसको 80TTB बोलते हैं, 80TTB। अब ध्यान से आपको एक बात समझनी है, एक सेक्शन में आने के बाद कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता 10,000 रुपए की छूट वो यहां ले ले और फिर 50,000 रुपए की छूट यहां ले ले, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक ही सेक्शन के अंदर वो छूट क्लेम कर सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? गली के अंदर कोई गाने बजाने वाले आए हुए हैं बेटा, वो तो डिस्टरबेंस हो सकती है आए। एक सेकंड। हाँ बेटा, हमने तो 3 बार उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, दिक्कत ये चल रही है। उसको बोल दो टेंशन ना ले, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। एक सेक्शन मैंने कल करवाया था बेटा आपको 80QQB, और एक सेक्शन मैंने करवाया था 80RRB। आप बता सकते हैं दोनों सेक्शन किसके हैं? बताइए बेटा एक बार। रॉयल्टी के हैं। आपको रॉयल्टी कहां से मिली हो? ये सेक्शन है अगर आपको रॉयल्टी बुक से मिली है, और ये सेक्शन है अगर आपको रॉयल्टी पेटेंट या कोई फॉर्मूला या कोई ट्रेडमार्क या कोई ट्रेडमार्क या कोई ब्रांड नेम, इनसे अगर आपको रॉयल्टी मिली है तो आपको सेक्शन लगेगा 80RRB। और आपको आपने कोई बुक्स लिखी है, बुक्स लिखने वाला कहलाता है बेटा ऑथर। कौन कहलाता है? ऑथर। और जो बुक्स छापता है, बेचता है, उसको बोलते हैं पब्लिशर। पब्लिशर जब बुक्स बेचता है तो उसमें से कुछ कमीशन ऑथर को देता है, क्योंकि इसकी तो नॉलेज है, इसी बंदे की तो नॉलेज है सारी। तो पर बुक इसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। कमीशन ना बोल के बस इसको क्या बोलना है आपको? रॉयल्टी बोलना है। ये होता कमीशन जैसा ही, लेकिन इसको कभी भी कमीशन नहीं बोलना, आपको बोलना है रॉयल्टी की इनकम। अगर पहली बात तो भारत में ये दोनों चीजें बहुत कम है, इसलिए इस सेक्शन को लाया गया था। बहुत कम लोग ऑथर हैं और बहुत कम लोग हैं बेटा जिनके अपने खुद के फॉर्मूले, पेटेंट, ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम पॉपुलर हुए हैं। तो इसलिए अगर किसी बंदे को रॉयल्टी की इनकम होती है, किसी ऑथर को रॉयल्टी की इनकम होती है, तो उसको 80QQB सेक्शन के अंदर डिडक्शन दी गई है। डिडक्शन कितनी? जितनी आपको एक्चुअल में इनकम हुई है वो, और 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए विच एवरेज लोअर, जो भी दोनों में से कम होगा उतनी आपको छूट मिल जाएगी। सेम सेक्शन आपका, मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं, सेम सेक्शन आपका 80RRB है। अगर आपको रॉयल्टी इनकम हुई है किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क से, तो कितनी इनकम आपको हुई है उसको यहां पे लिख लो, एक्चुअल इनकम। और कितना? 3 लाख रुपए विच एवरेज लोअर, जो भी दोनों में से लोअर होगा उसकी डिडक्शन आपको दे दी जाएगी, उसकी डिडक्शन आपको दे दी जाएगी। किसी ट्रेडमार्क से इस बंदे को इनकम आई है 5 लाख रुपए, रॉयल्टी इनकम कितनी आई? 5 लाख रुपए। 5 लाख एक्चुअल रॉयल्टी और 3 लाख रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन। मुझे बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी?
3 लाख रुपए की अगर डिडक्शन मिल जाएगी फिर 2 लाख रुपए इसके जाके टैक्सेबल हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट था जो मैंने कल की क्लास में नहीं बताया था, जो मैं आज बताऊंगा। फटाफट बताइए, बुक्स के केस में रॉयल्टी में कितनी छूट है? एक्चुअल इनकम और 3 लाख विच एवर इज, बोलो बेटा। यहाँ पे एक नोट है और इसका क्वेश्चन आएगा तो उस नोट के साथ आएगा। ये नोट बोलता है बुक पे अगर 15% से ज्यादा की रॉयल्टी अगर आपको आ रही है, 15% से ज्यादा की रॉयल्टी अगर आपको आ रही है, तो आपको एक्सेस को इग्नोर करना है। आपको एक्सेस रॉयल्टी को इग्नोर करना है फॉर द डिडक्शन पर्पस। मुझे पता है आप लोगों को ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी, मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने क्या लिखा है वो बताइए आप एक बार। अगर बुक पे ऑथर को 15% से ज्यादा की रॉयल्टी मिल रही है तो एक्सेस को आपको इग्नोर कर देना है फॉर डिडक्शन पर्पस। जो मैंने लिखा है वो समझ में आ गया? अब मैं इसको एग्जाम्पल से करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल से करके दिखाऊंगा बेटा। वेद सोनी ने कोई बुक लिखी, बेचने वाला गर्वित है। मुझे बताओ पब्लिशर कौन है, ऑथर कौन है, रॉयल्टी किसको मिलेगी, देगा कौन? बुक प्राइस पे मिलती है, बुक प्राइस पे मिलती है। बुक का प्राइस बेटा 1,000 रुपए। कितना प्राइस है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर बुक 40% रॉयल्टी। बुक बहुत लाजवाब है, पर बुक 40% रॉयल्टी। तो हर बुक बिकने के साथ वेद सोनी को कितना मिलता है, फटाफट बताना एक बार। मुझे बताओ ये 40% जो 400 रुपए निकल के आया है, ये 15% जो इनकम टैक्स की लिमिट है उससे ज्यादा या कम है? अगर टोटल बुक 1,000 टोटल बुक बिकी होगी तो एक्चुअल में रॉयल्टी कितनी आई है? 400 रुपए के हिसाब से एक्चुअल में रॉयल्टी कितनी आई है? जरा कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। 4 लाख। 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, विच सर्विस लोअर? आपके अकॉर्डिंग छूट कितनी मिलेगी इसको? 3 लाख। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि ये केस कौन सा है, यहाँ 15% से ज्यादा की रॉयल्टी है। तो हमें 15% से जब जब ज्यादा हो तो एक्चुअल रॉयल्टी को 50% ही कंसीडर करना होता है। तो मुझे बताइए इसकी एक्चुअल रॉयल्टी आप 4 लाख लोगे या 15% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे? एक्चुअल रॉयल्टी 1.5 लाख रुपए निकल के आएगी इसकी, क्योंकि 15% से ज्यादा कोई इनकम टैक्स इग्नोर कर देता है। 1.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर? क्या है लोअर? कितना भाई? 1.5 लाख रुपए। तो इसको छूट 1.5 लाख की मिल पाएगी। टोटल रॉयल्टी जो मिली 4 लाख, उसमें से छूट मिलेगी 1.5 लाख, बाकी हो जाएगा टैक्सेबल। इसलिए बेटा ध्यान रखना है आपको, बुक के केस में ये पॉइंट ट्रेडमार्क के ऊपर, ब्रांड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बुक्स के केस में अगर बुक्स के एमआरपी का 15% से ज्यादा की रॉयल्टी मिलती है तो उसको आपको इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर देना, उसकी कैलकुलेशन 15% के अकॉर्डिंग ही करनी है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस और नो? ध्यान से समझना अब आगे। 2 सेक्शन में बोल रहा हूं, नए सेक्शन है। एक सेक्शन है एटीजीजीबी और एक सेक्शन है एटीजीजीसी। बताइए मैंने स्क्रीन पर क्या लिखा है, एटीजीजीबी और एटीजीजीसी। ये दोनों के दोनों सेक्शंस बेटा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के हैं। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है, देखो नेताओं ने अपना रास्ता कैसे साफ किया है। बीजेपी कांग्रेस वाले बोलते हैं हमें जी भर के चंदा दो, हमें जी भर के चंदा दो, हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। इससे घटिया काम भारत में और क्या हो सकता है। हर सेक्शन के ऊपर लिमिट है, हर सेक्शन के ऊपर लिमिट है। ये पहले ऐसे सेक्शन है जिनके ऊपर लिमिट नहीं है। 80 के अंदर डिडक्शन मिलेगी विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट। उत्तरी की कितना मर्जी दे दो चंदा। यहां भी कितनी मिलेगी, विदाउट लिमिट। सर ये 2 सेक्शन अलग अलग क्यों बनाई? अगर कंपनी डोनेशन देती है, अगर कंपनी पीपी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है तो सेक्शन लगेगा एटीजीजीबी। और बेटा अदर देन कंपनी डोनेशन देंगे, जैसे हमारे जैसे बंदे अदर देन कंपनी डोनेशन देंगे किसको, पीपी पॉलिटिकल पार्टी को, तो सेक्शन लगेगा एटीजीजीसी। बस इन दोनों में इतना ही फर्क है। क्या आपको जीजीबी और जीजीसी का फर्क समझ में आ गया? ये सर नो? छूट मिलेगी विदाउट लिमिट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये जो डोनेशन आपको देना है ये 1 रुपया भी कैश में पे नहीं करना। कैश में छूट नहीं मिलती, यहां भी कैश में छूट नहीं मिलती। आपको बैंकिंग माध्यम से, बैंकिंग मोड से ही आपको चंदा देना पड़ेगा, जो भी खर्च है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी आप काम नहीं कर सकते हैं।
छूट विदाउट लिमिट मिलेगी। कंपनी दे तो एटीजीजी सेक्शन लगाना है, और अदर देन कंपनी दे तो बेटा एटीजीजी सेक्शन लगाना है। कैश में डिडक्शन चाहे 1,000 रुपए की हो चाहे 2,000 रुपए की, आपको बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। सारा का सारा पैसा आपको बैंकिंग चैनल से ही देना होगा। क्या आप लोगों को एटीजीजी और एटीजीजी समझ में आ गया? पक्की बात? बहुत बढ़िया बेटा। हम जी की सीरीज करेंगे अब। जैसे जी की हम सीरीज करेंगे, जी की सीरीज में आता है, एक आता है एटीजी, एक आता है एटीजीजी, फिर एक आता है एटीजीजी, फिर आता है एटीजीजी, और फिर आता है एटीजीजी। मैंने एटीजीजी कराया, मैंने एटीजीजी कराया, अब मैं कराऊंगा एटीजीजी, फिर कराऊंगा एटीजीजी, और फिर कराऊंगा एटीजी। क्या आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गए? ये सर नो? ठीक है जी। अब हम करेंगे बेटा सेक्शन नंबर एटीजीजी। एटीजीजी एटीजीजी किसके लिए है? अगर आपने डोनेशन दिया है, डोनेशन दिया है, या आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, या आपने कंट्रीब्यूशन दिया है सर्टेन सर्टेन नोटिफाइड एसोसिएशन को, नोटिफाइड एसोसिएशन को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए चंदा दिया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने दिया है। सबसे मेन चीज जिसके लिए सेक्शन बनाया गया था, आपने रूरल रूरल डेवलपमेंट के लिए चंदा दिया है, आपने अर्बन पावर्टी भुखमरी को खत्म करने के लिए चंदा दिया है, रूरल डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, इन चीजों के लिए चंदा दिया है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप बिजनेसमैन है, तो आपने पीएनएल में डेबिट कर लिया होगा, जैसा कि मैंने सेक्शन नंबर 35 में वहां सिखाया था साइंटिफिक रिसर्च में। लेकिन अगर आपका पीएनएल नहीं है, ये बात मैंने पीजीपी के टाइम पे बताई थी, अगर आपका पीएनएल नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मैं चंदा देता हूं, तो मुझे डिडक्शन कहां से मिलेगी? वो तो पीएनएल में डाल गए, मैं कहां क्लेम करूं? हमारे लिए सेक्शन बनाया गया बेटा एटीजीजी सेक्शन। कैश में आपको 10,000 तक ही डिडक्शन अलाउड होगी, इससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। इससे ज्यादा की डिडक्शन आप चाहते हैं तो आपको बैंकिंग मोड से ही आपको डोनेशन देना पड़ेगा। सर ऐसा कर सकते हैं, जैसे जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने चंदा दिया उसको पीएनएल में भी डेबिट कर लें और एटीजीजी में भी क्लेम कर लें, कैसा हो सकता है? यहां आ गए तो यहां नहीं आ सकते, और यहां आ गए तो यहां नहीं जा सकते। क्या आपको क्लियर है सब कुछ? यस और नो? क्या बेटा? एटीजीजी एक कहता है बेटा, अगर आपने डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दिया है नोटिफाइड एसोसिएशन को, किस पर्पज के लिए? आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया, आपने रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया, आपने अर्बन पॉवर्टी को खत्म करने के लिए दिया। अगर साइंटिफिक, आपको याद करो पीजीपी में एक सेक्शन आया था 35 साइंटिफिक रिसर्च, जिसका पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बेटा, वो तो उस खर्चे को वहां डेबिट कर लेता है। लेकिन जिनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता ही नहीं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, वो अगर डोनेशन देते हैं तो वो कहां डेबिट करेंगे? उन लोगों के लिए सेक्शन बनाया, क्योंकि डिडक्शन तो उनको भी चाहिए एटीजीजी के अंदर, और वो उनको वहां पे छूट मिलती है, छूट विदाउट लिमिट मिलती है। पर अगर आपने कैश में डोनेशन दिया है तो आपको 10,000 तक की छूट मिलेगी। अगर आप ज्यादा डिडक्शन चाहते हैं तो आपको बैंकिंग मोड से ही छूट मिलेगी। क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ गई? हाँ बेटा। क्या बेटा? बेटा नो लिमिट बोल दिया मैंने। बैंक में कभी कोई लिमिट थोड़ी ना होती है, सेक्शन बोलता है नो लिमिट, सिर्फ कैश पे लिमिट है, नो लिमिट है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जितना मर्जी चंदा दे दो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इससे भारत सरकार को फायदा होता है। तो जिस चीज से डेवलपमेंट होता हो उस पर कभी लिमिट नहीं लगाते, उस पर बोलते हैं विदाउट लिमिट। चंदा दे रहे हो तो लिमिट किस नाम की? विदाउट लिमिट। समझ में आया? एटीजीजी सेक्शन आ गया। सेक्शन अब एटीजीजी, घर घर। जिस बच्चे ने सैलरी कर रखा है या सैलरी जिसने नहीं कर रखा, बेटा जो लोग रेंट पे रहते हैं, जो लोग रेंट पर रहते हैं, उनको जो मालिक होता है, उनका जो एम्प्लॉयर होता है, वो उनको एचआरए देता है, हाउस रेंट अलाउंस, या उनको क्या देता है? आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। मालिक की तरफ से ये फैसिलिटी मिलती है, मालिक की तरफ से फैसिलिटी मिलती है, या तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है या आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है। लेकिन लेकिन आप जो हो, आप किसी के नौकर नहीं हो, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं हो, और फिर भी आप किराए के घर में रहते हो, फिर भी आप किराए के घर में रहते हो।
और आप नौकर भी हो, एम्प्लॉय भी हो, तो ना तो आपका मालिक आपको एचआरए देता, ना आपको आरएफए मिलता। आप किसी ऐसे बंदे के पास काम करते हो जिसके पास से ना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता, ना आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता, और फिर भी आप किराए पे घर रह रहे हो। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, कहता आप जो किराया दे रहे हैं सर, इसकी आपको छूट मिलेगी, इसकी आपको छूट मिलेगी। पर इस सेक्शन की छूट जब नहीं मिलेगी, इस सेक्शन की छूट तब नहीं मिलेगी अगर आप मालिक से एचआरए क्लेम कर रहे हैं या आरएफए क्लेम कर रहे हैं। तो आधे नालायकों को तो क्वेश्चन रीड करना ही नहीं आता, किराया देखते हैं, छूट देनी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होता बेटा। सबसे पहले ये देखना है क्या उस बंदे को एचआरए मिलता है, नहीं मिलता, क्या उस बंदे को आरएफए मिलता है, नहीं मिलता। अगर कुछ भी नहीं मिलता और किराए घर पे रहता है तो ही जाके इसको छूट प्रदान करनी है। क्या आपको एटीजीजी की एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई? यस और नो? 5 मिनट आप एक बार रिवाइज करेंगे। नीचे मेरी मदर मेरे को बोल रही है, मैं इसको पॉज करके जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। तो ये था हमारा एटीजीजी जिसकी हम बात कर रही थी बेटा। घर घर याद करने का तरीका, आप किराए के घर पे रहते हैं, मालिक की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती, ना आपको एचआरए मिलता, ना आपको आरएफए मिलता, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छूट देने की बात करता है। पर वो छूट जब देता है, जो छूट देता है, तो किस टाइप की छूट आपको देता है, सुनिएगा जरा एक बार। आपने जो रेंट पे किया है, फॉर्मूला देखिए बेटा, जो रेंट आपने पे किया है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एजीटीआई। एजीटीआई क्या होता है मैं बताऊंगा बेटा। 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जितना आपने किराया दिया है उसमें से 10% एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी लेस हो जाएगी। दूसरा, 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब मैक्सिमम कितने हो गए, 60,000। और 25% ऑफ ए जी टी आई। इन तीनों में से जो भी कम होगा, विच एवरेज लोअर, इतनी ही आपको छूट मिल पाएगी। मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम छूट आपको 60,000 की मिलेगी, उससे कम कम की छूट मिलेगी। फटाफट फॉर्मूला याद करें बेटा एक बार मेरे साथ, फॉर्मूले की फिर मैं डेरिवेशन भी बताऊंगा। एक बार फॉर्मूला याद करें। अगर आपको एचआरए नहीं मिलता, आपको आरएफए नहीं मिलता, और आप किराए के घर पे रहते हैं, तो आपको छूट कैसे मिलेगी? जितना आपने किराया दिया और जो आपने कमाया है वहां पे उसका 10% लेस कर दो, 5,000 रुपए पर मंथ, या जो आपने मोटा मोटा कमाया है उसका 25%, इन तीनों में से जो भी लेस होगा उतने की आपको छूट दे दी जाएगी। अब सवाल ये है, ये एजीटीआई कैसे निकलता है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है? ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी एजीटीआई लिख रखी है, उसको निकालने का तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं बेटा, फटाफट देखना एक बार। सबसे ऊपर लिखो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम लिख दी सर। इसमें से लेस कर दो LTCG 112, अलग कर दो बेटा, LTCG 112 अलग कर दो, कर दिया सर। इसमें से अलग कर दो STCG 111A, तुम्हें पता हो स्पेशल वाला जो होता है, लेस कर दो। इसमें से लेस कर दो ATC से लेके ATU तक की सारी डिडक्शंस, लेकिन वो मत घटाना जो तुम निकाल रहे हो। हम इस क्वेश्चन में क्या निकाल रहे हैं, ATGG निकाल रहे हैं। तो ATC से ATU सभी लेस कर देंगे, एक्सेप्ट ATGG जो निकाल रहे हैं वो लेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बाद में लेस होगी ना। ये लेस करने के बाद जो बचती है इसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। किसी भी सेक्शन में बेटा आपको अगर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है तो इसका प्लीज एक बार फॉर्मेट और तरीका याद कर लीजिएगा। सबसे ऊपर लिखो ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से अलग कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें से अलग कर दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें से एटीसी से लेके एटीयू तक की सारी डिडक्शन घटा दो, वो मत घटाओ जो निकाल रहे हो। कौन से निकाल रहे हैं, एटी डबल जी, इसको लेस नहीं करना। ये जो आ गया ना, ये जो आ गया इसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया, यस और नो? फटाफट बिना देखे बताओ बेटा, मैंने इसको ये लगा लो ढक लिया, फटाफट बताएं। गर्वित आप बताओ एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलेगी, ऊपर क्या लिखूं? जीटीआई क्या लेस कर दूं? एसटीसीजी 111A का एलटीसीजी 112 सेक्शन का, ये दोनों घटा चुका, और क्या घटाऊंगा? एक्सेप्ट वो जो भी आप निकाल रहे हो। अगर आप एटीडी निकाल रहे होते तो फिर वो लेस नहीं करते। इस तरीके से घटाने के बाद जो आया है इसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। लक्षित फटाफट ये बता, एटी डबल जी जो सेक्शन मैंने जस्ट अब करवाया था, ये सेक्शन किस चीज का है? एटीजीजी, घर घर की सेक्शन के लिए। फटाफट बोल बेटा।
लक्षित क्लास में है या नहीं? चलो नहीं होगा। कार्तिका, कार्तिका नहीं तो गरिमा मिगलानी। आप बताओ बेटा ATGG किसके लिए है? गरिमा मिगलानी। चलो ये मीटिंग ओवर होगी।